हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गर्मियों में आम तो बहुत ही अच्छे आते हैं और सबको पसंद भी बहुत होते हैं। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मैंगो स्क्वैश। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आधा किलो चीनी। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी है, इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। यही रेशियो से आपने बनाना है, हाफ केजी चीनी के हिसाब से आपने 1 कप पानी लेना है। फ्लेम ऑन कर देते हैं अभी और मीडियम रखेंगे फ्लेम। एक बार मिक्स कर देते हैं और चीनी के पूरे घुलने तक इसको हमने कुक करना है और बीच बीच में आपने इसको चलाते रहना है। इस टाइम पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि चीनी पूरी तरह घुल गई है, कोई भी दाना नहीं रह गया। अब इस टाइम पे हमने इसमें मैंगो का पल्प ऐड करना है। आप 1 किलो पके हुए मीठे आम ले लें। मैं तो अल्फेंजो मैंगो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये मैंगो नहीं मिलता तो आप कोई भी मीठा आम ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन रेशे वाला मैंगो आपने नहीं लेना, उससे रिज़ल्ट आपका ठीक नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे आप मैंगो यूज़ करेंगे जैसे ही आप देख सकते हैं दागी है और थोड़ा गलगला सा हो रहा है, ये भी आपने नहीं लेना। इससे भी आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, टेस्ट ठीक नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो पका हुआ ही लिया था मैंगो। और इसका ना हमने पल्प निकाल लेना है। ये आप देखिए, मैंने पहले से ही पल्प बना के रेडी कर लिया है। ये मैं सारा डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है आपने। और दोस्तों, अगर आप अल्फेंजो मैंगो नहीं यूज़ कर रहे तो आप क्या करें कि इसमें 1/4 टीस्पून मैंगो का एसेंस डाल दें। ईज़िली मिल जाता है मार्केट में। उससे क्या होगा कि फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाएगा, आपको पीने में और अच्छा लगेगा। मैं तो अल्फेंजो मैंगो यूज़ कर रही हूँ ना, इसलिए नहीं मैं डालूँगी। अभी आप देख रहे हैं ना, जैसे ये सारा अलग अलग आ रहे हैं, लम्स से पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, इसको अभी हमने कुक करना है, सब एक जैसा हो जाएगा बाद में। ये सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है मैंगो स्क्वैश। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप पल्प बना रहे हैं ना मैंगो का, जैसे आप ब्लेंड कर रहे हैं, कोई भी आपका वो ब्लेंडर गीला नहीं होना चाहिए। कोई आप चम्मच गीला ना यूज़ करें, एकदम ड्राई होना चाहिए, नहीं तो आपका स्क्वैश ख़राब हो जाएगा। जैसे आप अचार बनाते हैं, ध्यान देते हैं, पूरे सूखे हाथों से ही काम करते हैं ना, वैसे ही आपने स्क्वैश के टाइम पे भी ध्यान देना है। चलिए इसको अभी हम 10 मिनट करीब ऐसे कुक करते हैं, फिर आगे बताएंगे क्या करना है। इसको चेक करेंगे 10 मिनट बाद। दोस्तों 10 मिनट हो गए ऐसे कुक करते हुए और आप देख रहे हैं ना, मैंने ऐसे ना विस्क यूज़ कर लिया था। आप भी ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो गुठलियाँ होती हैं ना, जो पहले बन गई थी आपने देखा था, वो ईज़िली घुल जाती हैं, मुश्किल नहीं होती। और फ्लेम मैंने स्लो कर दी थी क्योंकि एकदम ऊपर आने लग जाती है, झाग बन जाती है। और इस टाइम पे शाइन आ रही है ऊपर। बस 4 से 5 मिनट और हमने कुक करना है स्लो फ्लेम पे। और आपको मैं दिखा भी देती हूँ। ये आप देखिए, एकदम ऐसे हो गया ना, घुल गया पूरा मैंगो, कोई भी गुठली नहीं आपको दिख रही होगी। ऐसे ही होना चाहिए। और आप जब खुद ही कुक कर रहे होंगे ना, आपको पता चल जाएगा जब शाइन आती है। और बबल्स भी आप देख रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े से आ रहे हैं। चलिए इसको थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं। और दोस्तों, इसकी खास बात भी क्या है कि 2 महीने तक आप इसको रखेंगे ना फ्रिज में, ये ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन स्टोर करने के लिए आपने साफ़ सूखी बोतल यूज़ करनी है, कांच की आप ले लें, एयर टाइट होनी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ये कुक हो रहा है ना, और थोड़ा और गाढ़ा भी हो रहा है और इसमें शाइन भी आ रही है और अच्छी। बाहर से आप इतने महंगे जूसेस लेते हैं, उनमें कितने प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, हेल्थ के लिए ज़रा भी नहीं अच्छे होते। मैं जो बना रही हूँ ये तो कोई भी मैं प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रही, एकदम ही नेचुरल फ्रूट से ही आपके बन रहा है। आप घर में बना रहे हैं पूरे सफाई से। आप ऐसे बना के घर में अपने गेस्ट को और बच्चों को, फैमिली को सर्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे को 5 मिनट करीब और हो गए कुक करते हुए। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये आप देखिए, पोर करने में ही आपको पता चल रहा है, कोई चीनी और मैंगो का पल्प जो हमने डाला था अलग अलग नहीं जा रहा। और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी है और थोड़ी पोरिंग है। बस इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको अभी पहले हमने गुनगुना होने देना है, पूरा भी रूम टेम्परेचर तक नहीं आने देना। थोड़ा जब ये गुनगुना हो जाएगा ना, इसमें हमने एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है। तो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। चलिए दोस्तों, अभी ये गुनगुना हो गया, पूरी तरह रूम टेम्परेचर पे लेकिन नहीं आया।
अभी इसमें हमने डाला है 2 टेबलस्पून लेमन जूस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना। इसको डालने से क्या होगा कि जो शुगर की क्रिस्टलाइजेशन है वो नहीं होएगी, चीनी नहीं जमेगी और ये प्रिजर्व भी करेगा, क्योंकि हम कोई और ऐसे प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड कर रहे। इसको मिक्स कर देते हैं। अगर आप ये नहीं डालेंगे और इसको ऐसे स्टोर कर देंगे तो सारा आपका ये जो बनाया ना आपने स्क्वैश पूरा जम जाएगा, चीनी है ना वो सारी जम जाती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये लेमन जूस अच्छे से मिक्स हो गया। और जब आप इसको सर्व करेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको करना है चिल्ड सर्व। ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है ना स्क्वैश, कोई भी आप ड्रिंक सर्व करते हैं। जैसे आपका 300 ml का ग्लास है तो उसमें आपने 5 टेबलस्पून लेने हैं इसके। ये प्रोपोर्शन से आप बना लें, आइस क्यूब्स डालें, चिल्ड वाटर डालें और इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। सबको बहुत ही पसंद आएगा, आप इसे ट्राई करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय।